प्रिय साधक, माता पार्वती और भगवान शिव का वह दिव्य संवाद, जिसे स्वर विज्ञान में शिव स्वरयोग अथवा शिव स्वरदय का प्रथम और मूल स्रोत माना जाता है, अत्यंत गूढ़ और अनुभवजन्य है। शास्त्रों के अनुसार एक समय देवी पार्वती ने महादेव से प्रश्न किया, हे नाथ, यह प्राण किस नियम से चलता है? मनुष्य के श्वास प्रश्वास में छिपा रहस्य क्या है, जिससे वह अपने कर्म, समय और भाग्य को जान सके? तब भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे देवी, यह जो श्वास नासिका से चलती है वही स्वर है। इडा, चंद्र स्वर, पिंगला, सूर्य स्वर और सुषुम्ना, इन तीनों के ज्ञान से मनुष्य काल, कर्म और चेतना को समझ सकता है। यहीं से शिव स्वरदय का जन्म हुआ। शिव ने बताया कि बाया स्वर, इडा, शांत, साधना, ध्यान और भक्ति के लिए श्रेष्ठ है। दाया स्वर, पिंगला, कर्म, युद्ध, निर्णय और क्रियाशीलता का द्योतक है। दोनों का संतुलन, सुषुम्ना, आत्मबोध और मोक्ष का द्वार खोलता है। यह संवाद केवल ग्रंथ नहीं, जीवन जीने की विधि है। शिव ने पार्वती को सिखाया कि जो अपने स्वर को जान लेता है वह स्वयं को जान लेता है। इसी कारण कहा गया है, स्वर ही शिव है और शिव ही चेतना। प्रिय साधक, अब उसी दिव्य संवाद का अगला चरण, जहां शिव स्वर को केवल श्वास नहीं, कालनियंता शक्ति के रूप में प्रकट करते हैं। देवी पार्वती ने पुनः पूछा, हे महादेव, यदि स्वर इतना महत्वपूर्ण है तो मनुष्य इसे जीवन में कैसे पहचाने और उपयोग करे? भगवान शिव बोले, हे गिरिजे, जब बाया स्वर चले तब चंद्र का शासन होता है। उस समय जो कर्म शांति, सेवा, साधना और जल तत्व से जुड़े हों वे सफल होते हैं। जब दाया स्वर चले तब सूर्य जागृत होता है। उस समय शासन, यात्रा, संघर्ष और अग्नितत्व के कार्य सिद्ध होते हैं। फिर शिव ने महान रहस्य प्रकट किया, स्वर ही काल की कुंजी है। अशुभ समय को भी शुभ बनाया जा सकता है यदि स्वर अनुकूल हो। शिव ने कहा, युद्ध, निर्णय, वाद विवाद पिंगला स्वर, मंत्र जप, ध्यान, गुरु दर्शन इडा स्वर। स्वर जब मध्य में रुके सुषुम्ना, तब कोई भी कर्म न करें, केवल साक्षी बने। यही शिव स्वरदय साधना बनता है। भाग्य नहीं बदला जाता, स्वर के साथ चलकर उसे पार किया जाता है। मित्रों, इस वीडियो के अगले भाग के लिए चैनल पर लगातार बने रहे। धन्यवाद।